फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर जो एक्सरसाइज आपकी 5.1 है उसके हम सेकंड क्वेश्चन को जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी when the first term a and the common difference d are given as follows। तो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सभी को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू 10, मतलब a फर्स्ट टर्म है, d क्या है कॉमन डिफरेंस, ये हमें 10 दिया हुआ है। अब आपको पता है, अगर आपने बेसिक वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि जर्नल टर्म ऑफ एन एपी वो कैसे लिखते हैं, तो पहले हम वही लिखते हैं। अब देखो आपको पता है जर्नल टर्म्स जो है एपी की वो इस तरह से लिखे थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। क्योंकि 4 टर्म्स का है तो ये 4 टर्म्स हो गई हैं। तो ये बहुत ईजी है। 10 10 प्लस 10, तो ये कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं ताकि हम एपी को अच्छी तरह से कर पाएँ। ये 20 आएगा, ये कितना आएगा 30, और ये कितना आएगा 40। तो ये हमारा क्या है आंसर। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें ए कितना है -2, मतलब फर्स्ट टर्म हमारी -2 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 0। अब आपको पता जर्नल टर्म हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए कितना है -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 इंटू 0, -2 प्लस 3 इंटू 0। तो इसका आंसर आएगा -2 2 इंटू 0 0 ही आएगा, तो यहाँ पर -2, 3 इंटू 0 0 आएगा, तो यहाँ पर भी -2। तो ये आपकी क्या है रिक्वायर्ड एपी। अब देखो सेम यहाँ पर है कि A4 है, D -3 है। तो जर्नल टर्म किस तरह से गिवन है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब a कितना है 4, यहाँ पर -3, ए कितना है 4, यहाँ पर -3, ए कितना है 4, यहाँ पर -3। तो 4 यहाँ पर कितना आएगा 1, 4 -6, 4 -9। तो बेसिकली आपके पास ये इस तरह से आपकी जो है वो एपी बन गई। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो ये आपका फोर्थ पार्ट है, जस्ट वो आपको कैलकुलेशन में उलझाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल जो है वो नहीं है। अब देखो जर्नल टर्म किस तरह से गिवन है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब यहाँ पर जस्ट कैलकुलेशन आपको लगेगी थोड़ी सी मुश्किल, -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, -1 प्लस 3 इंटू 1/2। इसका एलसीएम ले लो, -2 प्लस 1/2। अब ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास कितना बच जाएगा, -1 प्लस 1, -1, यहाँ पर एलसीएम ले लो, -2 प्लस 3/2। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया, -1, यहाँ पर -1/2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1/2। तो ये क्या है आपकी रिक्वायर्ड एपी। जस्ट कैलकुलेशन पार्ट है और इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल जो है वो नहीं है। अब देखो ये इस क्वेश्चन का मतलब कि जो है वो नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट है। अब यहाँ पर जस्ट कैलकुलेशन को मुश्किल बनाने के लिए पॉइंट्स में है, ठीक है। तो आपको पता जर्नल फॉर्म किस तरह से लिखेंगे, डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अगर वो 5 टर्म्स करेंगे तो हम आगे चलेंगे, और 6 टर्म्स करेंगे तो और आगे चलेंगे, ठीक है। ए कितना है -1.25, ए कितना है -1.25 प्लस -0.25, -1.25 प्लस 2 इंटू -2.25, ठीक है। लास्ट में -1.25 प्लस 3 इंटू -2.5। तो ये तो -1.25 ही आएगा। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये भी माइनस, सॉरी ये भी माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो मेरे पास बनेगा -1.50। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, आपको पता है 1.25, तो ये बेसिकली 1.50 बनेगा। यहाँ पर पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1.25 माइनस यहाँ पर आएगा 0.50, 2 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर भी सेम थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। इसको मल्टीप्लाई को 3 5 15, तो 0.75, ठीक है। तो अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं, 0.25 माइनस 1.50
इनको ऐड करोगे, देखो इसमें 0.50 ऐड कर दो तो -1.75। अब इसमें 0.75 ऐड करोगे तो आएगा 2.0, -2.0। इसको आप -2 भी लिख सकते हो। तो ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग एपीज। ये सारी एपीज हमें गिवन है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो बहुत ईजी है वो, जस्ट जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, वो जस्ट आपको एपी का बेसिक सिखाना चाहते हैं अच्छे से। ए का फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए, तो ये कितनी है हमारी 3। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करना है। वो मेनली आपको यही सिखाना चाह रहे हैं। फर्स्ट टर्म तो देखते ही बता देंगे, कॉमन डिफरेंस में बच्चे कई बार गलती करते हैं। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है हमेशा, तो -2। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर ए कितना है, -5। कॉमन डिफरेंस कितना है, सेकंड में से फर्स्ट, देखो सेकंड लिखी फिर फर्स्ट लिखी, बीच में माइनस का साइन, तो कितना बनेगा, -1 + 5, दैट मीन्स 4। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, 1/3। कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म, बीच में माइनस का साइन, तो ये -5 - 1/3, दैट मीन्स 4/3। कुछ भी मुश्किल नहीं है। ए कितना है, 0.6। डी आप बताओ, फर्स्ट सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म माइनस करना है, तो अगर 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1.1। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी था। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।